नीतीश अब फैक्टर नहीं रह गए हैं। नीतीश जी जो हमारे हैं अब वो थके थके से लग रहे हैं। आरक्षण जो मिला हुआ है पिछड़ों को, दलितों को, इस आरक्षण को ये भाजपा की सरकार है इसे समाप्त करना चाहती है। जनता जो है, हमारी शोषित पीड़ित जनता समझ चुकी है कि हमारे ये जो समाज के अगुआ बने हुए हैं नेता, वो सामंती शक्तियों के गोद में खेल रहे हैं। लालू यादव और तेजस्वी जी भी कह रहे हैं कि अगर नीतीश जी आते हैं तो उनका स्वागत है। तो ऐसा तो नहीं कि फिर दोनों ही तरफ से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल रहा है। उनका ये सपना अधूरा रहेगा। दिल्ली वाली बात दूसरी थी, यहाँ बिहार है। बिहार में वाम दलों को 50 सीट मिल गया होता तो आज तेजस्वी जी की सरकार बिहार में होती। चुनाव के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होना तय है। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने के बाद बीजेपी ये दावा कर रही है कि दिल्ली तो हम जीत ही गए हैं, अब बिहार की बारी है। ऐसे में बिहार में इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं और क्या इंडिया गठबंधन इस बार एनडीए गठबंधन को मात दे पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इंडिया गठबंधन तो दावा कर रही है इस बार जो है हमारी सरकार बनेगी, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में अभी मुख्य चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव को देखा जा रहा है। इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो सीपीआई भी एक इस बार मजबूती से गठबंधन को साथ देती हुई नजर आई थी लोकसभा चुनाव में। लेकिन क्या ये जोड़ी विधानसभा चुनाव में कंटिन्यू रहेगी और विधानसभा चुनाव में सीपीआई का क्या रोल रहेगा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सासाराम के करघर विधानसभा से सीपीआई नेता महेंद्र गुप्ता जी हैं। सबसे पहले महेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम सलाम आदाब करते हैं। आप लोगों में लाल सलाम किया जाता है सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि जिस जिले से सर हम आते हैं बेगूसराय जिले में भी कम्युनिस्ट पार्टी की अच्छी गढ़ है। इस बार कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद प्रत्याशी भी वहां से लड़े थे। तो गठबंधन जो है लोकसभा चुनाव में बहुत मजबूती से देखा गया कि बिहार में सभी लोग मिलजुल कर साथ में काम किए और सीपीआई का अहम रोल दिखा। जितने भी रैलियां हुई उस रैली में लाल झंडा जो है कमाल किया, ऐसा लोग कहते हैं। तो क्या ये गठबंधन की जो जोड़ी है वो विधानसभा में भी देखने को मिलेगी? निश्चित महागठबंधन की मजबूती ही एनडीए को हराएगी और हम लोग मजबूत गठबंधन के एक मजबूत हिस्सेदार रहेंगे। आपने पिछले दिनों जो महागठबंधन का रैली हुआ था पटना के गांधी मैदान में, आपने देखा कि लाल झंडा से पूरा मैदान भर गया और लाल झंडे वालों की उपस्थिति बहुत ही शानदार रही। लेकिन बीजेपी ये दावा कर रही है कि दिल्ली तो हम फतेह कर ही चुके हैं, अब बिहार की बारी है, इस बार बिहार भी जीतेंगे। उनका ये सपना अधूरा रहेगा। दिल्ली वाली बात दूसरी थी, यहाँ बिहार है। बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को दरकिनार करने का काम किया है। इतिहास उठाकर देखिए कि बिहार जो है समाजवादियों का गढ़ रहा है और यहाँ हम लोग शोषित पीड़ित दलित उत्पीड़ित अल्पसंख्यक सभी का नेतृत्व करते हैं और सभी को समान हक दिलाने के लिए हम लोग काम करते हैं। और 100 में 90% जनता हमारी है जो शोषित पीड़ित है, हमारे महागठबंधन के साथ है। कहाँ है सर 90% जनता? देखा जाए तो जितने भी दलित के बड़े बड़े चेहरे हैं वो एनडीए के साथ है, ओबीसी के चेहरे एनडीए के साथ हैं, ईबीसी के चेहरे एनडीए के साथ हैं, फॉरवर्ड कम्युनिटी के लोग तो ऑलरेडी हैं। उन नेता लोग हैं जो दलित समाज के हों चाहे ईबीसी के हो, वो सांप्रदायिक शक्तियों और सामंती लोगों मनुवादियों के गोद में खेल रहे हैं। और ये जो जनता जो है, हमारी शोषित पीड़ित जनता समझ चुकी है कि हमारे ये जो समाज के अगुआ बने हुए हैं नेता, वो सामंती शक्तियों के गोद में खेल रहे हैं, हमारे समाज की भला नहीं कर रहेंगे और न हमारे ही ये लड़ाई लड़ने वाले हैं। क्योंकि ये जो सरकार है, आरक्षण जो मिला हुआ है पिछड़ों को, दलितों को, इस आरक्षण को ये भाजपा की सरकार है इसे समाप्त करना चाहती है। और जितने भी दलित के हो, पिछड़े के युवा हो, इस बार वो समझ चुके हैं कि हमारे ये जो सरकार आएगी हमारे आरक्षण को समाप्त करेगी। इसलिए अभी से लोग सारे युवा बिहार में कमर कस चुके हैं कि इस बार
महागठबंधन को जिताना है और अपनी सरकार बनाना है। पटना में पोस्टर्स लगने शुरू हो गए हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। लगता नहीं है आपको कि जब तक नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं आप लोग सरकार में नहीं आ पाएंगे? नीतीश अब फैक्टर नहीं रह गए हैं। नीतीश जी जो हमारे हैं मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अब वो थके थके से लग रहे हैं। वो थक गए हैं। अब सरकार चलाने की उनमें अब वो उतना हौसला और हिम्मत नहीं रहा। इसलिए जनता समझ रही है कि इस बार इस गठबंधन को, राजग गठबंधन को हम लोग वोट देते हैं तो जो पर्दे के पीछे से बीजेपी सरकार चला रही है वो बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। और हमारे बिहार की जनता जो है सेकुलर है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर विश्वास करने वाली जनता है। वह ऐसे मनुवादियों की बिहार में सरकार नहीं बनने देगी और अपना महागठबंधन की ही सरकार बनाएगी। नीतीश कुमार फैक्टर नहीं है। जब हमने जनता से बातचीत की, आपके ही शाहबाद एरिया में मैं कल से घूम रही हूँ, पिछले 2 दिनों से घूम रही हूँ, जनता कह रही है कि दोनों ही पार्टी, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो चाहे वो इंडिया गठबंधन की अन्य पार्टियां हो, नीतीश कुमार को ही टकटकी की निगाह लगाकर देख रहे हैं। वो पार्टी भी कह रही है कि हम नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, और इधर लालू यादव और तेजस्वी जी भी कह रहे हैं कि अगर नीतीश जी आते हैं तो उनका स्वागत है। तो ऐसा तो नहीं कि फिर दोनों ही तरफ से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल रहा है, तो फिर से उन्हीं की बारी रहेगी? ऐसी बात नहीं है। अभी आपने देखा कि हम लोग शाहबाद रेंज में रहते हैं। नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में चुनाव हुआ था पिछला 2020 का विधानसभा चुनाव, जिसमें महागठबंधन ने पूरे शाहबाद रेंज से एनडीए को जीरो पर आउट करने का काम किया और साथ ही साथ एनडीए को जीरो पर आउट किया और पूरे शाहबाद रेंज में महागठबंधन का झंडा पताका लहराने का काम किया। साथ ही साथ अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि पूरे शाहबाद रेंज से एनडीए का सफाया हो गया, जिसमें वामपंथी दल के भी 4 में 2 सांसद जीतने का काम किए, काराकाट और आरा लोकसभा। वो तो ठीक है कि शाहबाद सर आप जीत गए और एनडीए को जीरो पर आउट कर दिए, लेकिन आपके ही दल के नेता एनडीए का समर्थन भी तो कर रहे हैं। 4 आपके विकेट गिर गए, इधर से 2 कांग्रेस के थे, 2 आरजेडी के थे। वो देखिए, जो हम में सड़े हुए आम थे वो निकल गए। सड़े हुए आम थे वो। सड़े हुए आम थे। सड़े हुए आम नहीं होते तो जिस आशा और विश्वास के साथ दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और माइनॉरिटी के लोगों ने वोट देकर उनको भारी बहुमत से जिताने का काम किया, उस जनता के साथ धोखा देकर मनुवादियों के गोद में बैठ गए। और उनका इस बार जो 2025 का चुनाव होने वाला है, उनका हश्र क्या होगा ये आप लोग 2025 के चुनाव के बाद देखिए। जनता अब कैसे विश्वास करेगी कि किसको वोट करे? जो आदमी फिर नहीं बदलेगा। अब तो किसी पे भरोसा नहीं रहा, कोई भी पलट जाता है। नीतीश कुमार भी पलट जाते हैं और बहुत सारे विधायक भी पलट जाते हैं। जहां तक वामपंथी दलों का आपने इतिहास देखा होगा, वामपंथी दल के जितने भी हमारे विधायक एमपी होते हैं वह कभी भी पलटने का काम नहीं करते हैं। वह सत्य और निष्ठा के साथ पार्टी के जो सिद्धांत है उस पर चलने का काम करते हैं। क्या लगता है इस बार सर सीपीआई को गठबंधन में कितनी सीटें मिल सकती हैं? सीपीआई को गठबंधन में हम लोग मानकर चल रहे हैं कि कम से कम 50 सीट मिलने का, पूरे वाम दल जो है सीपीआई, सीपीएम, माले, तीनों मिलाकर कम से कम 50 सीट मिलने की संभावना है, जिसमें हम लोग 40 सीट जीतकर महागठबंधन की सरकार बनाने में अपना महायोगदान देने का काम करेंगे। 40 सीट जीत जाएंगे आपको? 40 सीट जीत जाएंगे। वाम दल पिछले ही चुनाव में वाम दल को 29 सीट मिला हुआ था, जिसमें हमने 50% से अधिक 16 सीट वाम दलों ने जीतने का काम किया, जिसका परसेंटेज सभी दलों से, महागठबंधन के जितने भी दल थे, वाम दलों का प्रदर्शन सबसे बेहतर था। अगर पिछले ही चुनाव में वाम दलों को 50 सीट मिल गया होता तो आज तेजस्वी जी की सरकार बिहार में होती और
आम जनता की जो भी समस्या है उसको समाधान करके हम लोग दिखाने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर एक्सेप्ट करेंगे। अभी महागठबंधन के तौर पर हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही महागठबंधन बनाए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि वो हमारे महागठबंधन के नेता हैं, तो मुख्यमंत्री वही होंगे। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं? इससे कोई किसी को आपत्ति नहीं है। जो हमारे तेजस्वी जी हैं वो युवा हैं। अभी जो महागठबंधन का पिछले दिनों सरकार चला था उसमें तेजस्वी जी ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया, युवाओं को रोजगार देने का काम किया। और जातीय जनगणना है वह महागठबंधन की ही सरकार ने जातीय जनगणना कराने का आह्वान किया और बिहार में जातीय जनगणना हुई। इसमें भी तेजस्वी जी की प्रमुख भूमिका थी। हमारे महागठबंधन के जितने भी दल हैं उन सभी दलों की भी भूमिका थी, जिसमें वामपंथी दल भी शामिल थे।